नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। पंजाब को चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर नया कप्तान मिल गया है। नए कप्तान के साथ साथ दो उप कप्तान सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यह खबर यूं तो महज कांग्रेस की एक रणनीति भर है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस कर चरणजीत सिंह चन्नी को नया कप्तान बनाया गया है। लेकिन नए कप्तान के ऐलान से पहले जो कुछ हुआ वो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी जताने वाला है कि अभी पंजाब पॉलिटिक्स में सब कुछ पटरी पर नहीं आया है। आज के इस खास शो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, पंजाब पॉलिटिकल लीग। कि मैं भारतीय प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आज के इस स्पेशल शो में सबसे पहले बात चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण की, जिसमें 22 मिनट की देरी हुई और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह जिस शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे, साथ ही शपथ ग्रहण के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उस आदमी को पंजाब की कमान सौंपी है जिसके घर में छत नहीं थी। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण से पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या कुछ बदला है। ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। पंजाब में सोमवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ क्रांतिकारी नेता है, एक ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਰਾਹੁਲ गांधी ने फड़ी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये बदलाव करके कांग्रेस ने पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी के तौर पर पहला दलित सीएम बनाया है। जट सिख नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम बने हैं। इसके साथ हिंदू नेता ओपी सोनी भी डिप्टी सीएम बने हैं। पंजाब में 32% दलित, 20% जट सिख और 38% हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी ने चाहे देश के राष्ट्रपति बनाने की बात हो, चाहे विधानसभा का स्पीकर बनाने की बात हो, चाहे देश का पहला गृह मंत्री बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वंचित और शोषित वर्गों को अनेकों बार, अनेकों प्रांतों में, देश में अनेकों बार पहल करके स्थान दिया है, और ये भी एक नई शुरुआत है। इसलिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो सारे साथी, वो सारे राजनीतिक दल, वो अकाली दल बादल हो, वो आम आदमी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि एक गरीब का बेटा मेहनत और मजदूरी कर रोटी कमाने से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सफर तय करने वाले गरीब का एक बेटा अगर आज एक शिरोमणि स्थान पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, आपको गरीब का हमदर्द बन उसका स्वागत करना चाहिए। यही इस देश के प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम है दलित वोट।
देश में सबसे बड़ी दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो वहां राजनीतिक दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने पंजाब में दलित सीएम बनाने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया हुआ है। अकाली और बीएसपी भी डिप्टी सीएम की बात कह चुके हैं। हालांकि अब दलित सीएम बनाने के कांग्रेस के फैसले पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं और इसे सिर्फ सियासी हथकंडा बता रहे हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। जाहिर है, चुनाव से कुछ महीने पहले दलित, जट, सिख और हिंदू नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी उस पर भी अभी सवाल है, क्योंकि अब तक पंजाब में जट सिख ही सीएम बने रहे हैं और कैप्टन को हटाने से बड़ा जट वर्ग नाराज हो सकता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अगला चुनाव चन्नी के बजाय किसी जट सिख नेता के चेहरे पर लड़ेगी। ऐसा हुआ तो दलित भी कांग्रेस से छिटक सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस में कलह के बाद हुए इस परिवर्तन से कांग्रेस राहत की सांस ले रही है, लेकिन चन्नी के जरिए कांग्रेस को कितना ऑक्सीजन मिला ये अगले चुनाव में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चरणजीत सिंह चन्नी ने भले ही सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का ना आना ये जताने के लिए काफी है कि अमरिंदर सिंह नाराज हैं और अब इस बात का सभी इंतजार कर रहे हैं कि अमरिंदर सिंह आगे क्या कदम उठाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अमरिंदर सिंह कैसे धीरे धीरे कांग्रेस हाईकमान से दूर होते गए और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। चीफ मिनिस्टर से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। सियासत में बगावत यूं ही नहीं होती, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो राजनीतिक रिश्तों पर हावी हो जाता है। पंजाब कांग्रेस की सियासत के मौजूदा घटनाक्रम को समझने के लिए भी हमें विवाद की उस जड़ को टटोलना होगा जो बीते कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस को कसती जा रही थी। पिछले एक पखवाड़े से पंजाब कांग्रेस की कलह को शांत करने के लिए दिल्ली दरबार में तमाम कोशिशें की गई। कभी नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन से नाराजगी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो कभी कैप्टन को अपनी बात रखने के लिए सोनिया गांधी के आवास की दौड़ लगानी पड़ी। लेकिन हर मुलाकात, हर बात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को विश्वास में लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था। उससे कैप्टन कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से लड़ाई हारने वाले नेताओं में से नहीं है। असल में सिद्धू ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की थी उसी के बाद से पंजाब कांग्रेस में खुद को सिद्धू कैप्टन के समानांतर आंकने लगे थे। वजह भी थी, गांधी परिवार ने सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में कई मुलाकातों के बाद डायरेक्ट एंट्री कराई थी। इस दौरान सिद्धू और कैप्टन के बीच महज एक ही मुलाकात हुई थी, जबकि 7 मुलाकातें गांधी परिवार के अलग अलग सदस्यों से हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन की कैबिनेट में सिद्धू को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आपसी तनाव की वजह से सिद्धू ने साल 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। झगड़ा 21 मई 2021 को तब और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधी चुनौती दी। सिद्धू ने कहा वो साबित कर दें कि आखिर कब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के नेता से मुलाकात की थी। सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार का ये तो महज छोटा सा हिस्सा था। बड़बोले सिद्धू ने कैप्टन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया,
चुनावी वायदे पूरे न करने पर अमरिंदर सरकार को घेरा। बादल परिवार से साठ-गांठ का आरोप लगाया। बिजली के बढ़े बिल पर कैप्टन पर कई बार हमले किए। सिद्धू को समझाने की भी लाख कोशिशें हुई, लेकिन कैप्टन के खिलाफ सिद्धू के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। बावजूद इसके विवाद को सुलझाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को चुनावों से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन यहाँ भी सिद्धू की सियासी हनक एक बार फिर सामने आई, जब उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें कोई फैसला नहीं लेने दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब कांग्रेस में ये मुश्किल की घड़ी उस वक्त आई है जब विधानसभा चुनाव में 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। जिस प्रकार से सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसका कहीं न कहीं नुकसान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस हाईकमान के कई बार हस्तक्षेप के बावजूद भी दोनों के बीच बने मतभेद को खत्म नहीं किया जा सका। दोनों के बीच बने हुए मतभेद का फायदा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वर्तमान परिस्थिति में कैप्टन के लिए बीजेपी में जाना या आम आदमी पार्टी में जाना मुझे लगता है कि सही होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व में भी कई बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कि नई पार्टी का गठन करे, जिसमें उनके समर्थकों के साथ पंजाब में कई ऐसे पॉलिटिकल चेहरा हैं जो अपने पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जाहिर है पंजाब कांग्रेस में मचा ये घमासान न सिर्फ विरोधियों को फायदा देने वाला है, बल्कि पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने न केवल उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, बल्कि राहुल गांधी से करीबी की वजह से उनकी बात को ज्यादा तवज्जो भी दी गई। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान आता है, फिर मैं पूरी किताब लेके आपके सामने बैठूंगा। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पंजाब चुनावों से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे ने इस बात को साबित कर दिया कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग में पानी कैप्टन के सर के ऊपर जा चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासत में 40 साल से ज्यादा का समय देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के ठीक बाद न्यूज 18 को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। के खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया गया कि आप बादलों पर एक्शन नहीं लेते? आप उनकी बसें बंद नहीं करते? इनमें से पूछो कौन नहीं बनना चाहता, सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बन को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपके नेचुरली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना। ये तो दिल्ली वाली भी गेम थी, यही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं या फिर सुनील जाखड़ को बनाया? सुनील जाखड़ आपके आई विल नॉट एग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री। ही इज अ टोटल डिजास्टर। एक मेरे एक मिनिस्टर था, अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी, अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या? वो अगर पावर एग्रीमेंट रद्द कर बेड़ा गर्क कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ। आई विल नेवर एक्सेप्ट। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला था। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कैप्टन के हमले का जवाब देते हुए सवाल किया कि अगर इमरान खान के साथ खड़े होना देशद्रोह है तो कैप्टन 14 सालों तक किसके साथ रहे? नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी हो सकता है, वो देश विरोधी नहीं है, वो देशभक्त है, देशभक्त परिवार से आता है। अगर इमरान खान से मीटिंग करना इस बात का सबूत है कि आप एंटी नेशनल हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 14 साल किसके साथ रहा? बताएं मुझे। इमरान खान एक क्रिकेटर है, नवजोत सिंह सिद्धू भी क्रिकेटर है। अगर वो हैंडशेक कर ले, इसमें बुराई क्या है? इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तानी
पंजाब का पूरा टब्बर खानदान 2 बार आके महल में रहा है, दोनों परिवारों ने खाने बनाए खिलाए हैं, वो देशभक्ति थी। सेना से सियासत में कदम रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए यह घटना महज इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। ये अपमान की एक ऐसी आहत थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी हवा दे दी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। कैप्टन के एक एक हमले को सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा नोट कर रहे थे। सिद्धू को लेकर जब कैप्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया तो यहाँ भी मोहम्मद मुस्तफा ने जवाब तैयार रखा था। उन्होंने एक बार फिर सवाल किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएं कि उन्होंने कारगिल वॉर की स्क्रिप्ट लिखने वाले परवेज मुशर्रफ के साथ डिनर क्यों किया। कारगिल का आर्किटेक्ट कौन था? मुशर्रफ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे जवाब दें, पाकिस्तान गए उसके साथ डिनर करके क्यों आए? आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ के साथ, जो कि सबसे बड़ा गद्दार है इंडिया का, जिसने कारगिल पे हमला किया, आप उसके घर जाके खाना खा के आए। आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनावों से ठीक पहले इस्तीफा देना हरगिज आसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि उन्हें कुर्सी त्यागनी पड़ी। लेकिन जिस वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा, उस वजह की बखिया उन्होंने इस्तीफे के बाद तुरंत उतारना शुरू कर दी। सिद्धू पर हमला बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी त्रासदी की तरह हैं, वो कुछ भी संभाल नहीं सकते। मुझे मालूम किसका चल रहा है, बट सर्टनली नवजोत सिद्धू आई विल नेवर एक्सेप्ट, बिकॉज मैं जानता हूं उसकी कैपेबिलिटी क्या है। सिद्धू की कार्यशैली और उनके वजूद पर सवाल उठे तो यहाँ भी मोहम्मद मुस्तफा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने दावा किया कि अगर वो पार्टी के हित में फैसला लेने के अधिकारी होते तो कब का अमरिंदर सिंह को निकाल देते। आपने कहा कि अगर आपको पार्टी के हित में फैसला करना होता तो आप उन्हें पार्टी से निकाल देते, ऐसा क्यों? अगर मुझे फैसला करना होता, पर मैं फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है। अगर आपको फैसला करना होता, लेकिन अगर पार्टी की लॉयल्टी देखूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम सब ने 2 साल पहले सुना है क्वारंटीन होता है कोई चीज। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो 5 साल से क्वारंटीन में है। इतना तय है कि आने वाले दिनों में गुटबाजी का ये बवंडर कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि चुनावों में महज अब कुछ महीने का ही वक्त बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले झंझावतों का सामना कैसे करती है। पंजाब की राजनीति में इसे नवजोत सिंह सिद्धू का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि इस मास्टर स्ट्रोक से 40 साल से सियासत कर रहे अमरिंदर सिंह को न केवल साइडलाइन होना पड़ा, बल्कि उनके करीबियों की राह भी मुश्किल हो गई है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का स्ट्रेट ड्राइव, पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त घमासान, चक्रव्यूह में फंसा कांग्रेस आलाकमान। पंजाब कांग्रेस का घमासान कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ ही अपने चरम पर पहुंचा। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के आलाकमान और उनके नेताओं में अफरा तफरी का आलम दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सबसे मजबूत कही जा रही किले की दीवारें दरकती दिखाई देने लगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक शनिवार को आर या पार वाले तेवर दिखाए और कांग्रेस आलाकमान खुद रन आउट होता दिखाई देने लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, शाम के वक्त गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, पंजाब के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है, और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप
आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना। सूत्रों के अनुसार कैप्टन विरोधी ग्रुप विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। सिद्धू खेमे के करीब 40 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में आलाकमान को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की थी। विधायकों की चिट्ठी को आधार बनाकर आलाकमान ने हरीश रावत और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के निर्देश पर ही विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। बावजूद इसके दोनों खेमे अपने अपने हक में ताल ठोंकते दिखाई दिए। हाईकमान चाहता है कि हर पहलू पे विचार हो और हर एक की शिकायत हो, हर एक चीज पे रिव्यू हो। हालांकि कैप्टन और सिद्धू के बीच पिछले कई महीनों से तलवारें खींची हुई थी और दोनों ही धड़े अपने अपने दावों को लेकर आलाकमान के सामने कई बार अपनी हाजिरी भी दर्ज करवा चुके थे। कुछ महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, तब तनाव बहुत बढ़ गया था। मामले में सुलह सफाई कराने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को मामले का निपटारा करने की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने दोनों पक्षों से बात करके मामला ठंडा करने का ऐलान भी कर दिया था। इसी बीच पंजाब के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बड़े उलटफेर की संभावनाओं को और हवा दे दी। हालांकि ट्वीट में तो सुलह और समस्या के हल का ही जिक्र था। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी का शुक्रिया जिन्होंने पंजाब में चल रही उठापटक का एक झटके में हल निकाल दिया। उनके इस फैसले ने पंजाब कांग्रेस की न सिर्फ उलझन दूर की बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। वहीं इस फैसले ने अकाली नेताओं के होश उड़ा दिए। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक को चुनने का मौका। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सीएम चुने। तभी कैप्टन के प्रेस सेक्रेटरी विमल सुंबले का भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दो। दोनों गुटों के बीच ट्विटर की इस जंग ने पूरे मामले के तेवर और तासीर दोनों ही बदल दी। हर आदमी का व्यू पॉइंट है, उसको सीएलपी की मीटिंग में बुला के सुन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस में पड़ी इस दरार को भरने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तेज कर दी। कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। खबर सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले पर ऐतराज जताया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का एक संदेश साफ था, जिसने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सिद्धू के हक में हवा कर दी। आलाकमान का इशारा था कि जिसके पास विधायकों का बहुमत होगा, बात उसी की सुनी जाएगी। बस फिर क्या था, शाम ढलने से पहले कैप्टन के खिलाफ सिद्धू खेमे की बगावत का असर भी दिखने लगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की खबर सुर्खियों में छा गई। हमारे इस खास शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कि मैं भारतीय प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। भी उसकी नकल करने की कोशिश कर